नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच कल सोमवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर गहन मंथन किया गया। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से खुद के पास 4 और कांग्रेस को 3 सीटें देना चाहती है। इसके अलावा आप की ओर से गुजरात में 1 और हरियाणा में 3 लोकसभा सीटों की मांग रखी गई है और साथ ही आम आदमी पार्टी गोवा में भी 1 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। बात करें पंजाब की तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां की 13 लोकसभा सीटों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 6 सीटें देने को तैयार है। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि यह गठबंधन पर प्राथमिक बैठक थी। हम साथ मिलकर चुनावी मैदान में जाएंगे और भाजपा को हराएंगे। उन्होंने कहा कि करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक के दौरान एक सीट पर मंथन किया गया है और दोबारा जल्द ही 11 या 12 जनवरी को बैठक हो सकती है, जिसमें सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है और मामले के दोषियों की सजा माफी को रद्द करते हुए सरकार को फटकार भी लगाई है। साथ ही अदालत ने कहा है कि 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा, जिसके बाद सभी दोषियों को फिर से जेल भेजा जाएगा। वहीं अदालत के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बिल्किस बानो ने अपने अधिवक्ता के द्वारा एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सच में आज मेरे लिए नया साल है। इस फैसले से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे इससे राहत मिली है। मैं 1.5 साल से ज्यादा के बाद आज पहली बार ठीक से हंसी हूँ। एक पहाड़ जैसा पत्थर मुझ पर से हट गया और अब मैं चैन की सांस ले रही हूँ। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे बच्चों और महिलाओं को समर्थन और समान न्याय की आशा के लिए उम्मीद जगाई है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई है। साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुबारक हो बिल्किस मैम, एक न एक दिन अन्याय पर न्याय की जीत जरूर होती है। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि बिल्किस जी, ये हम सब महिलाओं की जीत है। आपने लंबी लड़ाई लड़ी है और आपको देखकर हमें भी हिम्मत मिली है। बता दें कि इन दोनों ही पहलवानों द्वारा WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद न्याय की मांग की जा रही है। न्याय की गुहार लगा रही साक्षी मलिक पहले ही कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने का ऐलान किया था। बांग्लादेश में रविवार को संपन्न हुए आम चुनाव को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सोमवार को कहा कि विपक्ष के बहिष्कार और सामूहिक गिरफ्तारियों की वजह से हुआ मतदान स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका अन्य पर्यवेक्षकों के साथ विचार शेयर करता है कि ये चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं थे और हमें दुख है कि सभी दलों ने इसमें भाग नहीं लिया। मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि अमेरिका चुनावों के दौरान और उसके पहले के महीनों में हुई हिंसा की निंदा करता है। हम बांग्लादेश की सरकार को हिंसा की रिपोर्टों की विश्वसनीय जांच करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बता दें कि इससे पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना की जीत और चुनाव के सफल संचालन की तारीफ की थी, लेकिन इस पर अमेरिका का रुख भारत से अलग है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है और अब इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा है कि राम भक्ति पर हमारा एकाधिकार नहीं है, बल्कि भगवान राम सबके हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास का निर्णय है, यह कोई राजनीतिक आह्वान नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि राम भक्ति पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान जी बीजेपी के नेता नहीं हैं, बल्कि वे हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी शामिल हो सकता है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निलंबित किए जाने के बाद 7 जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है, जिस पर संपदा निदेशालय ने कल सोमवार को उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि समाचार एजेंसी PTI ने शहरी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि महुआ मोइत्रा को
कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है कि उन्होंने अभी तक अपना सरकारी बंगला खाली क्यों नहीं किया। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने कल सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने यह इस्तीफा इमिग्रेशन के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से दिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए इसकी जानकारी एक्स पर देते हुए कहा कि हमारे राष्ट्र की सेवा में आपका कार्य हर दिन अनुकरणीय रहा है। आपने प्रदेश की महिलाओं के साहस, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प से हमारे प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित किया है। आपको पूरे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक एलिजाबेथ सरकार के अंदरूनी मामलों को देखेंगी। भारत और मालदीव में जारी विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू इस समय चीन दौरे पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत आता रहा है। इसे लेकर भारतीय मीडिया में आ रही खबरों पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के जरिए लिखा कि मुइज़्ज़ू की यात्रा को चीन समर्थक बताना कुछ भारतीय नेताओं में आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। भारत को इस क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का बहाना बनाकर अपने पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए चीन पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने कहा कि उसने कभी भी मालदीव को भारत से दूर रहने को नहीं कहा और वह भारत और मालदीव के बीच संबंधों को अपने खतरे के रूप में भी नहीं देखता। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन और भारत में से किसी का पक्ष नहीं ले रहे। उन्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। वास्तव में वह अपने देश के हित को पहले रख रहे हैं। भारत कथित तौर पर चीन समर्थक नीति का हुआ बनाकर मुइज़्ज़ू पर दबाव बनाना चाहता है। भारत सोचता है कि क्षेत्र में उसका ही प्रभाव बना रहे, मालदीव और अन्य पड़ोसी उसके हिसाब से चलें और चीन से दूर रहें। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत को यह सोचना चाहिए कि दक्षिण एशिया के देशों में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लक्षद्वीप बना मालदीव विवाद के बीच मालदीव के पर्यटन उद्योग पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मालदीव के पर्यटन उद्योग ने भी मुइज़्ज़ू सरकार के उन मंत्रियों को लताड़ लगाई है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और जिन्हें मालदीव सरकार द्वारा पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं मालदीव के पर्यटन उद्योग संगठन ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह सरकार के कुछ उप मंत्रियों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयानों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। बयान में कहा गया है कि भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और साथी है। मालदीव के इतिहास में हर संकट की घड़ी में भारत हमारे साथ खड़ा रहा है। मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी भारत सतत और अहम योगदान देने वाला देश रहा है। एक सहयोगी जिसने कोरोना वायरस महामारी में हमारे बॉर्डर खुलने के बाद हमारे वापस पटरी पर लौटने की कोशिशों में भी साथ दिया। यह हमारी कामना है कि दोनों देशों के रिश्ते आने वाली कई पीढ़ियों तक कायम रहें। हम दोनों के बेहतरीन रिश्तों पर नकारात्मक असर डालने वाले बयानों और गतिविधियों से खुद को दूर करते हैं। मालदीव से जारी विवाद के बीच देश की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप ने बड़ा कदम उठाते हुए मालदीव की बुकिंग बंद कर दी है और इसके बदले में अयोध्या और लक्षद्वीप की यात्रा के नए पैकेज जारी किए हैं। इसके अलावा एक अन्य भारतीय ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के चीफ मार्केटिंग अधिकारी राजऋषि सिंह ने बताया कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद उसके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप सर्च करने वालों की संख्या में 3400% की भारी वृद्धि हुई है। लक्षद्वीप बना मालदीव विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर लोग मामले को लेकर लगातार एक्टिव हैं। इस बीच खबर है कि भारत में इजरायली दूतावास ने भी लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें और वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की हैं और दूतावास ने कैप्शन में लिखा है कि सरकार के अनुरोध पर हम पिछले साल डिसैलिनेशन कार्यक्रम यानी पानी से नमक अलग करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लक्षद्वीप में थे। आगे लिखा गया है कि इजराइल कल से इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। साथ ही इन तस्वीरों को शेयर करने का रीजन देते हुए कहा गया है कि यह तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक लक्षद्वीप की अंडर वाटर सुंदरता को नहीं देख पाए हैं। उनके लिए इस द्वीप की कुछ आकर्षक और मनमोहक तस्वीरें। इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल किए जाने की खबरों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कल सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे इंडिया गठबंधन में बसपा को शामिल किए जाने की खबरों पर सवाल किया गया
तो इस पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस तरह की कोई बात होती तो उनकी जानकारी में जरूर होती। अखिलेश ने कहा कि भाजपा गठबंधन को कमजोर करने के लिए चारों तरफ से आक्रमण कर रही है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों से भाजपा इस तरह के बयान दिलवा रही है। बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने की चर्चाओं के बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस से बुआ हाथ न मिला ले, कहीं इसीलिए तो बबुआ परेशान नहीं है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि केशव की संगठन और सरकार में तो चल नहीं रही, इसलिए संगठन और सरकार के दायित्व से इतर बहुत पैनी नजर रख रहे हैं। कहीं भाजपाई दंगल में बाहर कर दिए जाने की वजह से उनका दल और दिल बदलने का इरादा तो नहीं है। बंगाल में राशन घोटाला मामले में कार्रवाई करने गई ईडी पर हुए हमले को लेकर राज्य में बड़ा एक्शन हो सकता है। दरअसल ईडी के डायरेक्टर राहुल नवील कल सोमवार रात कोलकाता पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ये दौरा ईडी अधिकारियों पर हुए हमले और राशन घोटाले की समीक्षा के लिए है। खबरों के अनुसार कोलकाता में ईडी डायरेक्टर कई बड़े अधिकारियों से अहम बातचीत करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 9 जनवरी को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 150 अंक उछलकर 21,660 के पास ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 470 अंक की मजबूती के साथ 71,800 के पार पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 670 अंक गिरकर 71,335 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 47,745 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।